रुपया में शायद सुने हैं कि कोई शहर के जो है सागर रेडीमेड चलाने वाले कोई संचालक हैं तनेजा, उन्होंने 8 करोड़ रुपए की ज़मीन खरीदी है। क्या जिला प्रशासन इस बात का जांच किया कि 8 करोड़ रुपया जो आया? नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार में। आपके साथ विवेक कुमार। जिले में इन दिनों लगातार भूमि विवाद को लेकर कई सारे लफड़े होते रहते हैं और कई सारी हत्या भी हुई, जिसको लेकर प्रशासन भी अब कमर कस लिए, जिसको लेकर जिले के कई थाने में उनका लिस्ट तैयार किया जा रहा है, जिसको लेकर आज भाकपा माले की ओर से हरिसावा चौक पर जन संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें उनका मुख्य विषय था कि भू माफिया और अधिकारी का गठजोड़, जिसको लेकर काफ़ी सारी चर्चा हुई और चर्चा के बाद उन्होंने कई सारी बातों को भी बताया है। आइए पहले सुनिए कि नगर के जो सचिव है भाकपा माले के सूरज कुमार क्या कुछ कह रहे हैं। संगोष्ठी का आयोजन किया गया, क्या कुछ इसका सब्जेक्ट है? देखिए, भाकपा माले ने आज जो जन गोष्ठी का जो आयोजन किया है, जन गोष्ठी का विषय है भू माफिया, पुलिस और अधिकारी का गठजोड़ और ज़मीन और शहर के लोग। आज इस शहर में उत्तर बिहार की ये राजधानी है और इस राजधानी के अंदर जिस तरीके से ज़मीन के नाम पर जो खेला खेला जा रहा है और एक तरीके से ये समझिए कि ज़मीन के मामले में ये एक आतंक की राजधानी बन गई। आज समान आदमी, मुजफ्फरपुर शहर का आदमी, वो डरा सहमा हुआ है। उसको ये लगता है कि न जाने किस समय हमारे ज़मीन पर जो है भू माफियाओं की नज़र लग जाए और उसके बाद हंस के या रोकर उस आदमी को उस ज़मीन को छोड़ देना है। और वो इसलिए छोड़ देना है क्योंकि अब तो बात खुल गई, सब बात सामने आ गई। अब तो सैया भय कोतवाल, तो फिर डर काहे का? जब एसपी को ही 50 लाख रुपया दिया जा रहा है, जब इसमें बड़े बड़े पुलिस के पदाधिकारी मिले हुए हैं, अधिकारी मिले हुए हैं, राजनेता मिला हुआ है, तब फिर उसको डरने का क्या बात है? तब वो क्यों डरेगा? वो तो किसी को भी खुलेआम समझिए कि गोली मार देगा और किसी को भी अपनी ज़मीन देनी पड़ेगी। आज आशुतोष शाही हत्याकांड में एसआईटी का गठन हुआ और एसआईटी बार बार कह रही है कि हम शहर के जो है भूमि माफियाओं का जो है रिकॉर्ड बना रहे हैं, ये करके। तो हम उनसे कहना चाहते हैं कि शहर में 2 किस्म के ज़मीन के धंधा करने वाले लोग हैं। एक तो वो लोग हैं जो बिल्कुल माफिया हैं और ज़मीन को खरीदते हैं और बेचते हैं। दूसरे वो लोग हैं जो करते व्यापार है, उनका दुकान है, कोई व्यापार है, लेकिन वो भी समझिए कि ज़मीन का बड़ा कारोबार करते हैं और वो भी समझिए कि लोगों के लिए परेशानी का सबब है। और आज जो ये जनगोष्ठी जो किया जा रहा है, जान जाइए, इस जनगोष्ठी में से इस सवाल को हम लोग उठाना चाहते हैं कि शहर में बम पुलिस गली स्थित जो ज़मीनें हैं, जो 12 कट्ठा का जो प्लॉट था, जिस 12 कट्ठे के प्लॉट को गलत तरीके से फर्जी आदमी को खड़ा करके और समझिए कि उस ज़मीन को रजिस्ट्री करवाया गया। 2 लोगों ने ज़मीन को रजिस्ट्री करवाया, एक ब्रजेश सिंह और दूसरा जो ने राजीव कुमार शर्मा, जो सुरेश शर्मा पूर्व विधायक के जो पुत्र थे, उन्होंने रजिस्ट्री करवाया। ज़मीन पर मुकदमा है, उसके बाद भी ज़मीन का रजिस्ट्री हो गया। ज़मीन पर ज़मीन मालिक का कब्जा नहीं है, उसके बाद भी ज़मीन बिक गया। ठीक है, अब जान जाइए कि वो ज़मीन जो राजीव कुमार शर्मा है, वो राजीव कुमार शर्मा ने उस ज़मीन को बेच दिया। 6 कट्ठा ज़मीन उसमें से बिक गई। 8 करोड़ रुपया में वो ज़मीन बिका और 8 करोड़ रुपया में शायद सुने हैं कि कोई शहर के जो है सागर रेडीमेड चलाने वाले कोई संचालक हैं तनेजा, उन्होंने 8 करोड़ रुपए की ज़मीन खरीदी है। क्या जिला प्रशासन इस बात का जांच किया कि 8 करोड़ रुपया जो आया, ये 8 करोड़ रुपया जो है कि ब्लैक मनी है या समझिए व्हाइट मनी है? क्या उसके फाइल को ईडी को दिया गया? ईडी से जांच करवाई गई? और सबसे बड़ा सवाल कि अगर मान लीजिए कि जब सुरेश शर्मा के पुत्र ने इस ज़मीन को बेच दिया, शर्मा जी उस समय विधायक थे, नगर विकास मंत्री थे, तब वो ज़मीन को खाली नहीं करवा पाए और वो ज़मीन बेच दिए। तो तनेजा साहब जो ज़मीन को खरीदे हैं, तो इसका मतलब है कि वो ये जानकर खरीदे हैं कि इस ज़मीन को हम खाली करवा लेंगे। तो हम प्रशासन से मांग करना चाहते हैं, खासकर एसआईटी के जो डीआईजी साहब हैं, उन लोगों से मांग करना चाहते हैं कि आप जरा तनेजा जी के कॉल को भी, उनके मोबाइल नंबर को भी सर्विलांस पर लीजिए कि कहीं तनेजा जी भी जो है ना कि ये मंटू शर्मा जैसे लोगों के संपर्क में तो नहीं है। कहीं ये भी तो मान लिया कि बड़ा समझिए खेल खेलने के लिए शहर में तो मान लिया कि नहीं, मतलब पाला कस रहे हैं। इनके भी मोबाइल को जो है कि आप सर्विलांस पर लीजिए और इनको भी एसआईटी जांच के दायरे में इनको भी समझिए कि आप लेकर आइए कि ये कैसे ज़मीन को खाली करवाएंगे, कैसे ही कब्जा करेंगे इस ज़मीन पर। इतना बड़ा खेल खेल रहे हैं
इसलिए ये बड़ा सवाल है मुजफ्फरपुर के लोगों के लिए, और इन तमाम सवालों पर जान जाइए हमारी पार्टी बिल्कुल नज़र हम बनाए हुए हैं। इस शहर के अंदर में हम लोग देख रहे हैं, एक तो माफियागिरी से ज़मीन कब्जा हो रहा है, दूसरे तरफ से सफ़ेदपोश लोग जो हैं वो बिहार सरकार की खास महल की ज़मीनों को अपने नाम से लीज करवा ले रहे हैं, अपने संबंधियों के नाम से लीज करवा ले रहे हैं। जिला परिषद की सारी ज़मीन कुछ खास लोगों के पॉकेट में चली गई। नगर निगम का जो ज़मीन है शहर के अंदर में, उस ज़मीन को भी देख रहे हैं कुछ खास लोगों के पास चला गया। ये भी तो कब्जा ही है, ये भी तो अवैध कब्जा है। आप खास माल की ज़मीनें हैं, आप बिल्कुल नियम के विपरीत जाके उन ज़मीनों को अलॉट कर दे रहे हैं और उन ज़मीनों को उन लोगों को दे रहे हैं। इसलिए इन तमाम सवालों पर हम लोग आज यहाँ पे जन गोष्ठी कर रहे हैं, और इस जन गोष्ठी के जरिए हम लोग ये तय करेंगे कि अभी आने वाले समय में ही हम लोग एक बड़ा समझिए कि जो कार्यक्रम जिलाधिकारी के महोदय के निकट हम लोग बनाएंगे और जिलाधिकारी को घेरने का काम करेंगे और उनसे हम लोग जवाब मांगेंगे। ये जो ज़मीन का पूरा खेल खेला जा रहा है, जिसमें आम लोगों की जान माल की कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं है, किसी भी समय किसी का भी जान चला जा सकता है। इसलिए ज़मीन से जुड़े हुए जो भी 1 करोड़ रुपया से ऊपर का ज़मीन जो भी लोग खरीदता है, उन तमाम लोगों के फाइल को आप ईडी के पास भेजिए। उनके पहले पैसे को तो जांच करिए कि पैसा आ कहाँ से रहा है, ये पैसा आ कहाँ से रहा है। लेकिन आप वो काम करते नहीं हैं। बाद में जब किसी का मर्डर हो जाता है उसके बाद SIT की जांच हो रही है। आप पहले ये तो काम करिए। इसीलिए ये जो तनेजा जी हैं जिन्होंने 8 करोड़ की ज़मीन खरीदी है, इनके मोबाइल को जो है सर्विलांस पर लीजिए, इनको भी SIT जांच के दायरे में लेकर आइए, और इनको भी जो है कि इनके भी पूरे इसको खंगालिए। ये समझिए किस खेल को खेलने में लगे हुए हैं। क्या परिचय हो गया? सूरज कुमार सिंह, नगर सचिव माले। तो आपने सुना है कि भाकपा माले के नगर सचिव सूरज कुमार ने क्या कुछ कहा। उन्होंने बताया कि दरअसल लगातार जिले में भूमि को लेकर विवाद हो रहा है, और भूमि माफिया जो है उस शहर का कोई भी जमीन अगर उसे पसंद आ जाता है तो उसे कब्जा कर लेते हैं, और लोग उसे डर के मारे छोड़ भी देते हैं, क्योंकि उनका साथ घाट पुलिस पदाधिकारी के कई बड़े अधिकारी से भी है, जिनको लेकर जो ज़मीन के जो मालिक है उन्हें डर के मारे ज़मीन छोड़ना पड़ जाता है। वहीं उनका कहना है कि कोई भी ज़िले में अगर 1 करोड़ से अधिक ज़मीन की कीमत है, उसे कोई ख़रीदता है तो उसकी जांच करें, ईडी उस पर जांच करे कि कहाँ से वो पैसा लाया है और किस उसकी पूरी जानकारी ले। बाद में हत्या होने के बाद SIT टीम गठन करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, उसकी पूरी जाँच हो। वहीं शहर के पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा के बेटे के ऊपर भी आरोप लगाया है कि वो भूमि जबरन ज़मीन जब्त कर इलीगल तरीके से ज़मीन को जब्त कर बेचे हैं। तो इसी तरीके की खबर के साथ बने रहे, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।